बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा मिलावटी दूध की रोकथाम की पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म फूड सेफ्टी टीम के अड्डा सुखपुर दीपालपुर में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई। 300 लीटर मिलावटी दूध तल्फ। मिल्क कलेक्शन सेंटर की प्रोडक्शन बंद। कलेक्शन सेंटर के मालिक के खिलाफ थाना सदर दीपालपुर में FIR दर्ज। ओकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी की दूध में मिलावट और जालसाजी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने अड्डा सुखपुर दीपालपुर में मिल्क कलेक्शन पर छापा मारा। टेस्ट के दौरान दूध में चीनी और केमिकल्स की मिलावट पाई गई। दूध में कुदरती ग़िज़ाइयत और फैट की कमी पाए जाने पर नाक़िस दूध तल्फ कर दिया गया है। मिलावट करने पर कलेक्शन सेंटर को इस्लाह तक बंद कर दिया गया, जबकि मालिकान के खिलाफ थाना सदर दीपालपुर में FIR दर्ज भी की। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि मिलावट और जालसाजी का हर बार नाकाम बनाएंगे। इनका मजीद कहना था कि अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को राहत नहीं दी जाएगी। नारंग मंडी से मियां अमजद की तरफ से इफ्तार डिनर, जिसमें वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन चौधरी, मोहम्मद रियाज, चेयरमैन राना हसीब आमिर और इलाके के मरूफ सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। रेनाला खुर्द से तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सरपरस्त आला रेनाला प्रेस क्लब शफकत महमूद के सुसर इंतकाल कर गए। तफसीलात के मुताबिक सरपरस्त आला रेनाला प्रेस क्लब शफकत महमूद राव के सुसर और साबिका नाजिम राव ज़ैगम मुश्तबा के बहनोई प्रोफेसर कमर खालिद महमूद राव रज़ाई इलाही से इंतकाल कर गए। इनकी नमाज़ जनाजा तबलीगी मरकज ओकाड़ा दीपालपुर चौक में अदा की गई, जिसमें हज़ारों सोगवारों ने शिरकत की। इनके वफात पर मुकामी MPA चौधरी जावेद अलाउद्दीन चौधरी, मोहम्मद सरवर अंजुम राव, अतीक गोहर, हाजी सईदुर्रहमान, हाजी वकार अहमद चौधरी, सुहेल अरशद चौधरी, डॉक्टर मोहम्मद गोहर, हफीज सईद खुरम, जावेद शाह चौधरी, शकील अहमद और सदर अंजुमन ताजा जनरल सेक्रेटरी रेनाला प्रेस क्लब सरफराज अंजुम समेत मुख्तलिफ मुकाद्दा फिक्र के लोगों ने ताज़ियत का इजहार किया है। शेखपुरा PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी माजिद मंजूर कालू ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से मफलूकल हाल अफराद खुदकुशियां कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए निज़ाम ज़िंदगी चलाना मुश्किल तरीन हो चुका है। मतवस्त और मिडिल क्लास तबका भी गरीबों के लाइन में शुमार होने लगा है, जबकि एक मखसूस तबका मुसलसल मालदार होता जा रहा है। मुल्की वसाइल पर चंद लोग काबिज हैं जो आवाम की मुश्किलात में इजाफा का बाइस बन रहे हैं। वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने की बजाय इनकी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। मुल्क में हर तरफ महंगाई का तूफान है। एक तरफ हुकूमत आए रोज अवाम पर महंगाई के बम गिरा रही है, तो दूसरी तरफ ग्राम फरोश अवाम का माली इस्तेहसाल कर रहे हैं, जिसका सारा बोझ गरीब अवाम पर रहा है। जब से नून लीग की हुकूमत तश्कील पाई है, तब से गैस, बिजली, पेट्रोल समेत हर चीज की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है और मुल्की मईशत की फिलहाल ठीक होती नजर नहीं आ रही। खबर शामिल कहते हैं मरीद से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट टाउन वाइस चेयरमैन जनाब अफान सगीर भाई की ऑफिस में अज़ा खाना कौसर इमाम बारगाह के नायब सदर बसीर हैदर भाई, जनरल सेक्रेटरी शाह अली भाई और आबिद भाई की आमद। रमजान मुबारक शब ज़बत मौलाए कायनात के प्रोग्राम के हवाले से मीटिंग की गई, जिसमें सफाई सुथराई और सिक्योरिटी रीजन के हवाले से दीगर तमाम मसाइल से आगाह किया। टाउन वाइस चेयरमैन अफान सगीर भाई ने जिस पर यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल को हल करेंगे और इस पर फौरी अमल दरामद की हिदायत दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट UC 518 चेयरमैन ज़कात कमेटी मोहम्मद राहिल भाई, राव शोएब भाई पीपल्स यूथ PS 118 और 120 से, अली खान भाई पीपल्स यूथ UC 1 मोमिनाबाद से, SN मोहसिन भाई, गुलाम शबीर भाई, उस्ताद कमर भाई और दीगर जियालों ने मीटिंग में शिरकत की और GA भुट्टो, GA अवाम, GA पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वज़ीर अब्बास नामानिगार की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्टर मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन सानिया जाफर एक्सप्रेस में शहीद पाक आर्मी के जवान अज़हर अब्बास के घर गए और शहीद के वालिद मोहम्मद इकबाल दीगर अहले खाना से मुलाकात की और इजहारी ताज़ियत किया। उन्होंने शहीद की मग़फ़रत और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ की। बाबर अलाउद्दीन ने कहा है कि पाक फौज के बहादुर जवानों और अफसरों ने मुल्क की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है। मुझ समेत पूरी कौम मुल्क के शोहदा को खराज तहसीन पेश करती है। शोहदा के अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मा तक अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। इस मौके पर कर्नल वकार अनवर, सीनियर सहाफ़ी नवाज मुगल, एहसान गुजर भी इनके हमरा थे। अज़हर अब्बास शहीद के वालिद ने कहा है कि आज कौम मुझे मेरे बेटे के नाम से पहचानेगी। बेटे की शहादत पर मुझे फ़ख्र है। दरियास्तां मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद अहमद चट्टा ने भी शहीद के घर जाकर शहीद के अहले खाना वालिद से मुलाकात की। खबर शामिल कहते हैं अजनियावाला से माई नुमाइंदे सईद शमशाद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अजनियावाला में डकैती की वारदात 10 लाख रुपए लूट कर फरार। अजनियावाला में डकैती की एक बड़ी वारदात पेश आई है, जिसमें 2 मसल्ला डाकुओं ने व्यापारियों से 10 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए हैं। ये वारदात थाना सदर फरुखाबाद के दूध में हुई, जहां डाकुओं ने लोगों को असलहा के जोर पर लूट लिया और मौके से फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक 2 मसल्ला डाकुओं ने अजनियावाला में नादिर व्यापारियों से 10 लाख रुपए छीने और धारते हुए मौके से फरार हो गए। इस वारदात के बायस इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। पुलिस ने फौरी तौर पर इस वारदात का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज
کر دیا ہے۔ تھانہ صدر فاروق آباد کے SHO نے کہا ہے کہ پولیس ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کے لیے CCTV فوٹیجز اور دیگر شواہد کا جائزہ لے رہی ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی وارداتیں ان کے لیے تشویش کا باعث بن چکی ہیں اور انہوں نے پولیس سے مزید سخت اقدامات کی اپیل کی ہے تاکہ عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ کاموکی سے رانا محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق دی ایجوکیٹرز گلوبل اکیڈمک کیمپس کاموکی میں SP صدر گجرانوالہ شاہد نواز وڑائچ کا طلباء سے خصوصی خطاب۔ دی ایجوکیٹرز کاموکی کیمپس میں گزشتہ روز SP صدر گجرانوالہ شاہد نواز وڑائچ SHO تھانہ صدر کاموکی ندیم ملک گوندر کے ہمراہ تشریف لائے، جہاں پر انہوں نے 8ویں جماعت کے طلباء سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پتنگ بازی کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پتنگ بازی قانونی طور پر جرم ہے کیونکہ یہ ڈور کسی بھی جانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ طلباء کو معاشرے کے لیے فائدہ مند بنانا ہے تو اسے خونی کھیل کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر اسکول محمد اسلام مغل اور ڈپٹی ڈائریکٹر زین اسلام مغل نے کہا ہے کہ ہم پہلے سے اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں اور پختہ عزم کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی طالب علم ایسی کسی سرگرمی میں ملوث نہ ہو۔ انہوں نے SP صدر شاہ نواز وڑائچ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسی طرح قانونی ادارے بڑے پیمانے پر شعور آگاہی کی نشستیں رکھیں گے تو بلا شبہ معاشرے کے بگاڑ میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے قانون ساز اداروں کا عوامی سطح پر موجود ہونا اور بہتری کے لیے عملی کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ سیالکوٹ سے توسیف مغل بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق وڈالہ سندھوا انٹرچینج پر غیر ملکی چینی بزنس مین سے ڈرائیور اور ٹرانسلیٹر حماد 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ہتھیا کر فرار۔ سیالکوٹ پولیس ترجمان تفصیلات کے مطابق فیصل آباد سے بذریعہ موٹر وے جاتے ہوئے چینی بزنس مین میں وڈالہ سندھوا انٹرچینج پر پیشاب کے لیے رکا تو اس کا اپنا ہی ڈرائیور اور ٹرانسلیٹر گڑی حواز کوہاٹ خیبر پختونخوا کا رہائشی حماد ول شاہد محمود گاڑی سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر DPO سیالکوٹ کے خصوصی ہدایت پر DSP ڈسکا سرکل کی زیر نگرانی عادل مصطفیٰ باجوہ SHO تھانہ 17 نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دن رات کی انتھک محنت اور کوشش سے ملزم حماد کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی رقم برآمد کر کے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سیالکوٹ پولیس ضلع کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے سینہ سپر ہے، جس پر تاجر برادری سیالکوٹ سیاسی سماجی حلقوں نے سیالکوٹ پولیس خصوصاً عادل مصطفیٰ باجوہ SHO تھانہ 17 کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ سیاست نیوز بیورو چیف رانا ندیم کے مطابق رحمت للعالمین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہلال احمد تھیلیسیمیا سینٹر اسلام والی روڈ سرگودا کے بچوں میں ادویات اور راشن تقسیم کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس میڈم انم شیر نے خصوصی شرکت کی۔ مزید تفصیلات سرگودا سے ہمارے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ ہلال احمر تھیلیسیمیا اینڈ ہیموفیلیا بلڈ سینٹر سیلا والی روڈ سرگودا میں رحمت للعالمین فاؤنڈیشن کے زیر انتظام تھیلیسیمیا کے مریض بچوں میں ادویات تقسیم کرنے اور مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے کے حوالہ سے تقریب منعقد ہوئی، جس کی مہمان خصوصی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس میڈم انم شیر تھی۔ تقریب میں ڈاکٹر ریاض ڈائریکٹر ہیلتھ سرگودا، امجد محمود بٹی صدر انجمن تاجران رحمان پلازا، نوید انور آرگنائزر رحمت للعالمین فاؤنڈیشن، معروف کاروباری شخصیت میڈم شازیہ نورین بنگش، اکرام اللہ وڑائچ، سید شہباز علی شاہ، میاں محسن چشتی، ملک اویس اختر ایڈوکیٹ، SHO تھانہ فیکٹری ایریا محمد طاہر اور ہلال احمر تھیلیسیمیا سینٹر کے ایگزیکٹو ممبران میں شیخ محمد اشرف، خواجہ خادم حسین، ارشد محمود پراچا، چیف ایگزیکٹو حامد اقبال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر PR مستنصر رضا شریک تھے۔ اس موقع پر بچوں میں ماہانہ ادویات اور مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ تقریب میں میڈم انم شیر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس نے رحمت للعالمین فاؤنڈیشن اور ہلال احمر کی ٹیم کو اس عظیم مشن پر خراج تحسین پیش کیا اور 23 مارچ کو امبالہ مسلم ہائی اسکول کے سامنے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں محکمہ پولیس اور سرگودا کے شہریوں کو اپنا خون ان بچوں کے لیے عطیہ کرنے کے بارے میں پیغام دیا۔ اس موقع پر دیگر مہمانان گرامی نے بھی شرکاء تقریب سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں مرید کے سے چوری تنویر حسین طالب کی رپورٹ کے مطابق مرید کے ناروار روڈ چوڑا راجپوتان گاؤں کے قریب دوہرے قتل کی واردات، ملزمان فرار۔ پولیس مرید کے مقتولین کا مونگنان والا کے رہائشی مبینہ محبوب شیاز سے لین دین کا تنازع بتایا جاتا ہے۔ پولیس مرید کے مقتولین اپنی کار پر سوار تھے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ پولیس مرید کے مقتولین کی شناخت اسد ولد آسم سکنا بوڈھا گرایا گاؤں، عظیم ولد اکرم سکنا بوڈھا گرایا ڈسکا ہوئی ہے۔ پولیس مرید کے مقتولین کی نعش تحصیل اسپتال منتقل کر کے قانونی کارروائی کا عمل جاری ہے۔ صدر پولیس
शेखुपुरा पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर N115 आल पाकिस्तान रहमानी बरादरी के मरकजी सदर सैयद गुलाम रसूल ने कहा है कि पाकिस्तान मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है और इन वसाइल से फ़ायदा उठाकर मौशी बहरानों से निकाला जा सकता है, मगर इस अहम काज के लिए पीपल्स पार्टी के बासलाहियत क़यादत की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को हकीकी मायनों में तरक्की याफ्ता खुशहाल बना सकती है। भुट्टो शहीद के खुद इंसारी के विज़न की तकमील बिलावल भुट्टो ज़रदारी यकीनी बनाकर पाकिस्तान को मौशी तौर पर अपने पाँव खड़ा करने समेत अवामी महरूमियों का अजाला करेंगे। मुल्क को मुश्किलात से और सियासी बहरानों से निकालने में पीपल्स पार्टी का किरदार काबिल तारीफ रहा है। मुल्क कौम के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सियासी खदमात लाजवाल हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अहद आफरीन शख्सियत थे। सियासत न्यूज़ खबर शामिल करते हैं अमरीका से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक कोट पिंडी दास शेखुपुरा M2 पिंडी दास इंटरचेंज के इफ्तिताही तकरीब वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, वफाकी वज़ीर बराए मवासलात अब्दुल अलीम खान और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी राना अहमद अतीक अनवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मरीद के और शेखुपुरा के रिहायशी कमर्शल सार्फिन के लिए 802 बिलियन रुपए की लागत का मंसूबा फंक्शन हो गया। इंटरचेंज पर एक एडमिनिस्ट्रेशन इमारत, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, फेंस एंड गार्डन मुकम्मल, 710 मीटर के स्टोन बेंचिंग और एक टूल प्लाजा भी तामीर किया गया। खबर शामिल कहते हैं सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। तफसीलात के मुताबिक दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने मेकन चिकन के बाहर एक नौजवान पर फायरिंग कर दी। फुटेज में साफ देखा जा रहा है मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट पहना हुआ था जिसकी वजह से इनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। सीने पर फायर लगने से फातिमा जनाह कॉलोनी के इलाके से ताल्लुक रखने वाला नौजवान मोहसिन जोया मौके पर ही जाँ बहक हो गया। फायरिंग की वजह से दोनों मोटरसाइकिल सवार फरार होने में कामयाब हो गए। वाकया तरावी के बाद 13 ब्लॉक में पेश आया। लड़के की शिनाख्त मोहसिन जोया सकना फातिमा जनाह कॉलोनी से हुई है। मुकामी लोगों के मुताबिक कत्ल की वारदात दुश्मनी का नतीजा है। वज़ीराबाद शहरी की मुबैना अगवा के नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से गुरेजा। मुल्ज़मान मुगवी को बेहोशी की हालत में गुजरात के इलाका शाहीन चौक में फेंक गए थे, जहां रेस्क्यू 122 ने इत्तला मिलने पर अस्पताल पहुंचा के जान बचाई। मुतासर शहरी की मुकदमा की मदयत में अहलिया सोबिया अवकाश के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आला पंजाब से बाज़ मुल्ज़मों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। थाना सिटी के इलाका गुलाम मोहम्मद कॉलोनी नज़द डबल पाटक के करीब मुकीम वकास अहमद चीमा नामी शहरी दूध सप्लाई का काम करता है। साहिल के भाई ने नवाही इलाके की पार्टी के साथ दूध खरीदने का मुआहदा कर रखा था, जिन्होंने 6 लाख रुपए एडवांस के तौर पर ले रखे थे। साहिल का भाई बेहतर रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क चला गया। दूध फरोख्त करने वाले बासर मालकान ने साहिल को एडवांस के तौर पर मजीद लाखों रुपए जमा कराने का तकाजा करना शुरू कर दिया। साहिल की तरफ से मजीद रकम ना होने का अज़र पेश करने और दूध ना लेने का कहने पर मुल्ज़मान ने साहिल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जो मुल्ज़मान साथियों के हमरा तशद्दुद करते हुए रास्ते से इसे अगवा करके साथ अपने डेरा पर ले गए, जहां मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। मुतासर शहरी ने बताया कि मुल्ज़मान इसे आंखों पर पट्टी बांध कर किसी नामालूम मुकाम पर ले गए थे, जहां मुसलसल कैद में रखा गया और इस दौरान तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और शाम के वक्त में सिर्फ एक बार खुश्क रोटी और पकौड़ों के इस सूरत में खाना देते। साल को ज़हनी जिस्मानी अजियत दी जाती रही। नारंग मंडी सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान डॉक्टर इलामा शाम इलाही ज़हीर ने मरकजी रहनुमा पाकिस्तान हाफिजाना ओनल बारी की मशावरत से राना एजाज अहमद को चेयरमैन अहले हदीस यूथ फोर्स सूबा पंजाब मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन मुंतखब होने की खुशी में राना एजाज अहमद ने अपने गाँव गंदवाल में मरकजी सियासी रहनुमा के एजाज में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। मरकजी कायदीन अहले हदीस यूथ फोर्स समेत MNA राना अहमद अतीक अनवर और चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अली रियाज और मारूफ कानूनदान साजिद अली बिल के खसूसी शिरकत। कायदीन की आमद पर गुलपाशी की गई और फूलों के हार और माला पहनाकर इनका इस्तकबाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक अहले हदीस यूथ फोर्स चेयरमैन सूबा पंजाब राना एजाज अहमद की तरफ से मरकजी कायदीन को दी जाने वाले इफ्तार पार्टी में राना नेमतुल्लाह जफर सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, चेयरमैन हाफिज जुबैदुर रहमान एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी हाफिज जुबैदुर रहमान मदनी, नाजिम मालियात आमिर अब्दुल्ला, सीनियर नायब सदर मौलाना अब्दुल मनान सिद्दीकी, सदर पंजाब मौलाना हबीबुर रहमान सल्फी, सदर जिला शेखुपुरा हाफिज सईद इमरान, सदर सिटी शेखुपुरा मतीउर रहमान अजीज, जनरल सेक्रेटरी तैयबुर रहमान फारूकी समेत हाजी मलिक अब्दुल रज़ाक, नईमुल्लाह सल्फी, मियां मोहम्मद नासिर, राना मोहम्मद यूसुफ, मलिक मोहम्मद जैद, कारी शुएब शफीक, हाफिज अब्दुल वहीद सल्फी, हाफिज जुबैदुल्लाह, तौहीद हार्डवेयर, ज़ैनुल आबिदीन भट्ट, अब्दुल मतीन नईम, कारी अली, मुश्तबा, अब्दुल मनान, नवाज समेत बड़ी तादाद में दोस्तों ने शिरकत की। खान का रोकड़ा से माई नुमाइंदा मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का PP 144 के उम्मीदवार साबिक MPA चौधरी सजाद हैदर गुर्जर ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद के साथ मुलाकात की और हल्के के मसाइल बारे तफसीली तबादला ख्याल किया। मलिक अहमद ने मसाइल के हल के लिए तावन की यकीन दहानी करवाई है। मुस्लिम लीग नून के दरीना साथी साबिक MPA चौधरी सजाद हैदर गुर्जर ने अपने करीबी साथी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जबकि चौधरी सजाद हैदर गुर्जर ने अपने हल्का
کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے چودھری سجاد حیدر گجر کو ان کے حلقے کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی 1 سال کی کارکردگی مخالفین کے سارے دورانیہ پر بھاری ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں زندگی کے تمام شعبوں سے وابستہ افراد کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ کی دن رات محنت سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ عام آدمی کی بہتری کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ملک شاہ محمد چشتی، سیاست نیوز، خانقاہ ڈوگرہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز۔